हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया है या नहीं किया है। हो सकता है कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन की कंडीशन में हो, सेपरेशन में हो सकते हैं, किसी तरीके से कोई फाइट हुई हो सकती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है, आप लोग मेल या फीमेल, सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, अनमैरिड, सिंगल फादर, सिंगल मदर हो सकते हैं। तो रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होकर देखनी है। ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। जब भी आप लोग देखेंगे आपसे रेजोनेट होने वाली है। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हो उन्हीं को रखिएगा, बाकी मैसेजेस दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं जिनसे नो कम्युनिकेशन या नो कांटेक्ट चल रहा है, क्या उन्होंने मूव ऑन कर लिया है या वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं। ओके, कार्ड्स आज बहुत सारे निकालूंगी मैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए। ओके, आई होप कि इतने काफ़ी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक आया है कंपैशन। ओके, तो मैं इनको क्लेरिफाई करती हूँ क्योंकि आपके साइन बताने भी इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, यस यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों आया है, लिसनिंग का कार्ड, रिफ्लेक्शन एंड विजडम। इसके साथ ही फियर्स का कार्ड क्यों आया है। ओके, एन्चेंटमेंट, रिलीज एंड प्योरिटी। यस, तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस नहीं है, बट रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। तो आपके पार्टनर के साइन हिंदी में सुन लीजिए। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ओके, यस, सॉरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, ये जो भी हैं, आपके मैरिड पार्टनर हैं, आपका इनसे डिवोर्स चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया है एंड या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, फाइट हुई है, कोई भी ऐसी कंडीशन है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स हैं, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं एंड एक से बढ़कर एक चॉइसेस हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर ये सोच करके डिप्रेस हो रहे हैं। इनको ऐसा लगता है, देखिए, या तो आप सॉरी गाइस, सॉरी, या तो इनको ये लगता है कि आप देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, या तो फिर आपके पास काफ़ी फाइनेंसेस, मतलब आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं। तो जिस वजह से ये इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, बहुत सारे लोग, क्योंकि जब ये आपसे अट्रैक्ट हैं तो फिर इनको लगता है कि बहुत सारे और भी लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि इनको जो है ये लग रहा है कि जैसे आपके पास या तो मैरिज के प्रपोज़ल बहुत सारे आ रहे हैं या बहुत अच्छे अच्छे प्रपोज़ल आ रहे हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को चूज़ कर लें, क्योंकि यहाँ पर पहले ही कार्ड सेलिब्रेशन का आया है। तो हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो रही है या हो गई है, या ये भी हो सकता है कि आपकी किसी से बात चल रही है या कोई इंगेजमेंट वगैरह कुछ हो चुका है, जिस वजह से आप देख सकते हैं मतलब कि ये कितने ज़्यादा डिप्रेस हैं। यू कैन सी हियर बिल्कुल ब्लैक एनर्जी है। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा जेलस भी हो रहे हैं, डिप्रेस भी हो रहे हैं। अब जेलसी का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब कोई नुकसान करना चाहते हैं, लेकिन जनरल सी बात है कि अगर ये आपके पार्टनर हैं तो इनको अच्छा तो नहीं लगेगा कि आप किसी और के साथ चले जाएँ। एंड अच्छा ना लगने का मतलब ही ये है कि इन्होंने अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं किया है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये आप पे नज़र रखते हैं, अगर आपकी न्यूज़ आपकी अभी तक इनके पास पहुंच रही हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि ये आपको स्टॉक करते हैं, या ये आपके आसपास कहीं रहते हैं, या इनका एंड आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जो इनको आपके बारे में इंफॉर्मेशन देता है।
ओके। यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है कि किसी और को एंटरटेन किया हो, या तो ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि अगर ये या तो ये किसी और के साथ मैरिड हैं, या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं। एंड तीसरी सिचुएशन में ये हो सकता है कि इन्होंने करियर या जॉब के लिए आपको इग्नोर किया था, एंड प्रेजेंट टाइम में आपको याद कर करके, मतलब आप लोग जब साथ में थे तो उस वक्त को याद करके, एंड प्रेजेंट टाइम में जितना ये डिप्रेस हैं तो नो डाउट ये सैड सॉन्ग ही सुन रहे होंगे, कोई अच्छे सॉन्ग सुनने का कोई चांस ही नहीं है। तो आपको याद कर करके एंड अपनी सिचुएशन को सोच करके ये सॉन्ग सुन रहे हैं, एंड और भी ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके अंदर। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस तरीके से इन्होंने पास्ट में आपके होते हुए किसी और को चूज़ कर लिया था, क्योंकि इनको अपना बेटर फ्यूचर चाहिए था, क्योंकि शायद ये तब ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे, क्योंकि तब शायद ये ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने सेल्फ सेंटर्ड होकर अपना फ्यूचर ज़्यादा बेटर करने के लिए किसी और को चूज़ किया, तो फिर आप भी तो ऐसे ही करेंगे, आप भी तो टिट फॉर टैट करेंगे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब सीधे सीधे अगर बोला जाए तो आप इनसे रिवेंज ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, तो अब आप इनके साथ वही मतलब इन्हीं की चीज़ इन्हीं को टेस्ट करवाना चाहते हैं। ओके। यस, तो फिलहाल तो देखिए सोचना अलग होता है लेकिन इमोशंस अलग होते हैं, एंड आप देख सकते हैं कि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास की सिचुएशंस भी शायद बहुत अच्छी नहीं है, या तो इनको ये लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर या तो सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं, या ये आप भी हो सकते हैं, बट इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मतलब यस, इनको लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत तो किया ही है, क्योंकि इन्होंने अगर पहले किसी और को चूज़ किया था तो डेफिनेटली आपको कितना पेन पहुंचा होगा। तो अब ये आपके पेन का आइडिया कर रहे हैं। वही बात होती है ना कि जब तक इंसान को अपनी चीज़ें खुद ना टेस्ट करने को मिले, तब तक वो जान ही नहीं पाता है कि उसने दूसरे के साथ किस हद तक गलत किया है। तो अब जब इनके साथ वही हो रहा है, भले ही आप लोग इंटेंशनली ऐसा ना कर रहे हों, भले ही हर चीज़ में गलती इनकी रही हो, बट वही बात आती है कि जब खुद को झेलना पड़ता है तब एहसास होता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने किस तरह झेला होगा ये सब कुछ। अगर आज इन पे इतना हैवी हो रहा है तो आपने कैसे झेला होगा। एंड इनको ये भी फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा विजडम वाले इंसान हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि जैसे अगर ये आपसे एक बार बात कर सकें, अगर एक बार ये आपको बता सकें कि इनके दिल में क्या है, या इनको रिग्रेट है अपने डिसीज़न पर, या ये आपसे अभी भी कितना लव करते हैं, तो शायद आप इन पे विश्वास कर लें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं कितना इमेच्योर था या थी, लेकिन आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। मैंने गलत डिसीज़न लिया तो आप किसी और के पास क्यों जा रहे हो। मेरा जब ट्रू लव आप थे, उसके बाद भी मैंने उसको इग्नोर करके किसी और को पकड़ा, तो वो रिलेशनशिप मेरा कैसा रहा ये आपको पता है शायद, या नहीं भी पता है तो नो डाउट अगर ये आपसे अभी तक इतना कनेक्ट हैं तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कैसा रिलेशनशिप होगा। तो ये भी जानते हैं कि आप भी बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा मदरली नेचर के हैं, तो ये चाहते हैं कि एक बार आप इनकी बात सुने। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड। यस, आई थिंक कि मुझे ऐसे कर देना चाहिए जिससे ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए। यस, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शायद अपने किसी बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, या अपने करियर की स्टार्टिंग में हैं, एंड कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत सारे फियर्स हैं। इनको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आपके पार्टनर ने आपके लिए काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है एफ़र्ट डाल रहे हैं। ओके, हो सकता है कि इनकी मैरिज फोर्सफुली किसी और से हो गई थी, हो सकता है कि देखिए सेल्फिश तो ये थे। ओके, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई किसी पे फोर्स लगा दे। फोर्स जनरली नहीं होता है, बहुत कम ही केसेस होते हैं जहाँ पे फोर्स हो, स्पेशली अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं तब तो फोर्स होने के चांसेस है। एंड अगर आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं या सेल्फ सेंटर्ड हैं तब तो फिर ये अपने मन का करेंगे। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप पर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, मतलब अपने इमोशंस, अपने ड्रीम, अपनी हो सकता है कि इनकी
शादीशुदा ज़िंदगी भी बहुत अच्छी ना चल रही हो, क्योंकि शायद इनके पार्टनर को पता है कि आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो इनके अंदर बहुत सारे फियर्स हैं। इनको लग रहा है कि क्या इनकी मेहनत बेरंग हो जाएगी, क्या इनके सपने सब टूट जाएंगे, क्या इन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो इम्पोर्टेंट टाइम आप पर लगा दिया है, क्या वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं। ओके, यस, आपसे इनको फर्स्ट साइट ही लव हो गया था। अब हो सकता है कि देखिए सिचुएशंस बहुत सारी डिफरेंट हो सकती हैं, बट यस ऐसा लग रहा है कि इनको आपसे फर्स्ट साइट लव हो चुका था। एंड यस, ये अभी तक आपके पार्टनर अभी तक आपके जादू से निकल नहीं पाए हैं। मतलब वो आपकी आंखों में देखना, वो टाइम, वो चीज़ें वो अभी तक भूल नहीं पाए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी शहर में फंसे हुए हैं, किसी जादू में फंस गए हैं। एंड ये आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं। ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे इन्होंने जिससे भी मैरिज की थी या जिसके साथ भी कनेक्ट थे किसी भी वजह से, मतलब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इनका करियर, इनके लाइफ पार्टनर, इनके रोमांटिक थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। बट ऐसा लग रहा है कि आपकी वैल्यू जितनी है ये आपको बताना चाहते हैं कि तुम्हारी वैल्यू मेरी लाइफ में तभी भी बहुत थी एंड अभी भी बहुत है। क्योंकि शायद ये उस पल को कभी भूल नहीं पाए हैं, जिस वजह से ये आपसे मूव ऑन तो कभी ना कर पाए हैं, ना मुझे लग रहा है कभी कर पाएंगे। ओके, तो यस यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको वैल्यू बहुत दिया है। ये आपको बिल्कुल छुपा के यहाँ से भाग जाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो ये इसको या तो रिलीज़ कर चुके हैं या रिलीज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये आपको नहीं छोड़ सकते, आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनकी माइंड, बॉडी, सोल सब जगह सिर्फ आप बसे हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई थर्ड पार्टी है भी, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं। कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको चाहें आपसे मूव ऑन करना, तभी भी ये नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यस, थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको पाने के लिए ये किसी भी चीज़ को छोड़ के आपके लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जिस लेवल का मतलब इनका मन कर रहा है कि बिल्कुल आपको लेके भाग जाए यहाँ से, आपको छुपा के रख लें अपने दिल में एंड आपको किसी के साथ भी शेयर ना करें। यस, हो सकता है कि आपके मैरिज का प्रपोजल आया है या आपकी शादी किसी से फिक्स होने वाली है या हो गई है, तो ये आपको बिल्कुल अपने दिल में छुपा के रख लेना चाहते हैं। जैसे कि कोई बहुत इंटेंस लव होता है, बिल्कुल उस लेवल का लव दिखाई पड़ रहा है कि मतलब ये मेरा है, इसे मैं किसी और का कैसे होने दूँ। ओके, तो ये आपको इस कदर अपना मान चुके हैं कि आपको किसी और को दे नहीं सकते। ओके, यस, आप बहुत ज़्यादा प्योर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी हंसी अच्छी हो सकती है, आपके अंदर बच्चों जैसी मासूमियत हो सकती है, बहुत क्यूट हो सकते हैं आप। एंड जिस तरीके से आजकल आप सेल्फ लव कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अब आपको सिर्फ अपनी खुशियाँ प्यारी हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस एनर्जी को मिस कर रहे हैं जैसे आप इनके साथ पहले रहते थे, जिस तरीके का इमोशनल बॉन्ड आप लोगों के बीच में था, जिस तरीके की फ्रेंडशिप आपके बीच में थी, जैसे आप लोग साथ में हंसते थे, मुस्कुराते थे, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे, उन सारी चीज़ों को लेके ये बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। एंड आपका खुद पे फोकस करना इनको डरा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अब आप सेल्फ सेंटर्ड होकर अपने लिए सिर्फ डिसीजन लें एंड इनको भूल जाएं। तो यस, ये आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि आप इनको कंपैशन शो करें। कहीं ऐसा ना हो कि जो इन्होंने कल को आपके साथ किया था, आप रिवेंज लेने के चक्कर में वही इनके साथ कर दें। ओके, तो इस बात का सबसे ज़्यादा डर है इनके अंदर। एंड ये आपको अपने लव का कप देना तो चाहते हैं, यस, लेकिन बस यही है कि आप इनको रिजेक्ट बिल्कुल भी ना करें। आपकी पिक्स इनके पास हो सकती हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं। एंड यस, ये आपको भूल नहीं सकते हैं। ये तो डेफिनेट सी बात है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं लेकिन आपने बाउंड्रीज लगा रखी हैं। यस, आपका बाउंड्रीज लगाना इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। अगर आप ही इनसे अलग हो जाएंगे, क्योंकि देखिए गलती तो किसी से भी हो सकती है। अब देखिए, पहले तो मुझे आपके पार्टनर पे गुस्सा आ रही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि क्या सिचुएशंस हैं, तो सिचुएशंस हो जाती हैं लोगों के साथ। लोगों को क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, क्या क्या मुसीबतें आ जाती हैं, ये कोई जान नहीं सकता। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अगर इनको छोड़ दिया तो बहुत इनके साथ बुरा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं एंड इनको सिर्फ एक ही होप है कि आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ओके, लेकिन आपका बाउंड्रीज लगाना इनको बहुत पेन दे रहा है। ये आपके साथ अपनी फैमिली बसाना चाहते हैं एंड यस,
आपके साथ ही बच्चे चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, या अगर आप इनकी फैमिली हैं, आपके साथ ये मैरिज कर चुके हैं, तो फिर ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं एंड इनका परसेप्शन आपको लेके बिल्कुल बदल चुका है। पहले मुझे लगता है यस, पहले आप इनकी लाइफ में थे तो ये आपको शायद ज़्यादा भाव नहीं देते थे या आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, लेकिन अब इनका परसेप्शन बिल्कुल बदल चुका है। ओके, तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। नो डाउट आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। आपके पार्टनर ना आपसे मूव ऑन कर सके हैं, ना ही कभी कर पाएंगे, क्योंकि अगर किसी के अंदर इस लेवल की कंडीशन है, आपकी वैल्यू ये है, तो फिर आप भूल जाइए कि आपके पार्टनर आपको कभी भूल सकते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिकॉर्न, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। वन मोर कार्ड। देखिए यहाँ पे 9 नंबर आ चुका है। हो सकता है 9 नंबर किसी तरह आपसे कनेक्ट हो, या तो आप लोग 999 देख रहे हैं, या 9 नंबर सितंबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई, तो कहीं ना कहीं आपसे सेल्फ लव करने के लिए ही कहा जा रहा है। मतलब ये नहीं है कि रीडिंग देखने के बाद आप सोचने लगे कि यस मुझे अपने पार्टनर को कॉल करनी है। आपको फोकस खुद पे ही रखना है, क्योंकि यही करके आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हुए हैं। अगर आप फिर से इनके पीछे भागेंगे तो ये फिर आपसे भागने लग सकते हैं। 3 नंबर भी आ चुका है, ब्लेसिंग का कार्ड है। 3 नंबर का मतलब मार्च का मंथ, या तो 333 आप लोग देख रहे हैं, या ये नंबर आपके पार्टनर एंड आपका हो सकता है। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग अपनी डेस्टिनी को या तो कोस रहे हैं, या तो आप लोग बहुत परेशान हैं, या आपको लग रहा है कि जैसे सबसे ज़्यादा किस्मत ख़राब अगर किसी की है तो आपकी है। इस तरह की मेंटालिटी आपकी हो सकती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी ब्लेसिंग्स को आपको गिनना है, जिससे कि आपकी लाइफ में जो गुड है, लाइफ की जो गुडनेस है वो मल्टीप्लाई होकर आपको मिले। ओके, अगर आप लोग नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो नेगेटिविटी ही मल्टीप्लाई होगी, लेकिन अगर आप लोग पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगी। ओके, तो ये दोनों काम आपको करने हैं एंड आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।